इसलिए अच्छा है कोई ना रहे, कम से कम परमात्मा हमको दिखेंगे, उनसे हमारा दरस परस हो। और कालांतर में बंधु माताओं, ये 16,108 जो विवाह भगवान के हुए, सबको भगवान ने स्वीकार कर लिया। सारी राजकन्याओं को भगवान ने स्वीकार कर लिया। ये सब भगवान की रानियां बनी। मैंने बताया ये वही वेद के अभिमानी देवता हैं। और कालांतर में प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे और एक बेटी। अब हिसाब किताब करते जाओ, हम आगे बढ़ रहे हैं। और इतना बड़ा परिवार भगवान का। भगवान कैसे, ये भारत की कितनी सुंदर व्यवस्था थी, सब नष्ट हो गए, सब चौपट। हमने भारत को चौपट करने में किसी दूसरे का योगदान नहीं। मुसलमान और ईसाई उतना चौपट नहीं कर पाए जितना चौपट हमने किया है। भारत की वास्तविक जो विशेषता थी वो क्या थी? संयुक्त परिवार। हमने सब नष्ट कर दिया। हम न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ गए। और छोड़ो, न्यूक्लियर में भी न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट समझते हो? एकल परिवार में कौन कौन होता है? हम, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, उसमें माता पिता भी नहीं है। बिना माता पिता का कोई परिवार होता है क्या? बिना दादा दादी का कोई परिवार होता है? लेकिन कैसा दुर्भाग्य भारत को देखने को मिला। इतना बड़ा भगवान, इन सब बातों से शिक्षा लेंगे। इतना बड़ा परिवार। बंधु माता, पांडव 5 थे, कभी बंटवारा नहीं हुआ। कृष्ण बलराम 2 भाई थे, सब एक छत के नीचे रहे। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई थे, सब एक साथ रहे, सब एक साथ। ये और न्यूक्लियर फैमिली का जो कष्ट है, एकल परिवार का जो दंश है, जिसकी हानि है, उसका दर्शन लोगों ने कोरोना के पीरियड में किया है। कोरोना काल में जो लोग अकेले रहते थे वो इस दर्द को महसूस किए। और आपके अनुभव में आया होगा, जो जिनको अब गांव से मतलब नहीं था, घर के लोगों से मतलब नहीं था, धीरे धीरे मतलब करना। परिवार की एकता, बंधु माताओं, भाइयों भाइयों की एकता, भाई मिलकर रहें। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई धनी होगा, कोई निर्धन होगा, कोई बुद्धिमान होगा, कोई थोड़ा अल्पज्ञ होगा, चलेगा। लेकिन भाई भाई जब एक साथ रहते हैं। बंधु माताओं, कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? संघे शक्ति कलो युगे। संगठन में ही शक्ति है बंधु माताओं। जहां पर 4-5 भाई एक साथ रहते हैं, बड़ा से बड़ा बलशाली भी उन भाइयों की ओर आंख उठाने से डरता है। बंधु माताओं, ये भाइयों की शक्ति का ये परिणाम होता है। सब बिखर जा रहे हैं, सब बिखर जा रहे हैं। बंधु माताओं, ये सब बना के रखे। और माताओं से विशेष प्रार्थना है, मेरी बात अटपटी लगेगी, लेकिन अब तो आज जाने ही जाना है, लग भी जाए अटपटा तो क्या है। हाँ, परिवार को जोड़े रखने में आपकी ज्यादा भूमिका होनी चाहिए। हाँ, अब कल से नहीं भी आओगे कथा में तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस बात को गांठ बांधिए। हम छोटे छोटे स्वार्थों के लिए परिवार को गौड़ कर देते हैं। बस हम, हमारा बेटा, हमारा पति, हमारी, ये बेकार के कॉन्सेप्ट है। ये निजी स्वार्थ के चक्कर में हम एकदम मटिया मेट कर दे रहे हैं सारी संस्कृति को। पहले परिवार ऐसे होते थे, बाहर के लोगों को उत्सव में बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। घर परिवार में ही इतने लोग रहते थे, 25, 30, 35, 40, 45, कि बाहर से किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अखंड रामायण के पाठ के लिए मंडली नहीं बुलाना पड़ता था। 20-20 दोहा भी सब पढ़ते थे तो अखंड रामायण अपने आप पूरा हो जाता था। बंधु माताओं, ये भारत की महान परंपरा थी। सब हमने चौपट कर दिया, सब चौपट कर दिया। बातें खूब करते, सीना खूब ठोकते, बड़े बड़े लखपति करोड़पति, छोटे भाई से पटती नहीं, बड़े भाई से पटती नहीं, बोल चाल है नहीं, भतीजे दुश्मन की जैसे लगते हैं। और ये सब शुरुआत हम लोग करते हैं। हाँ, यही, इसी को छोड़ना है, इसी को छोड़ना है। समत्व का दर्शन कैसे होगा? इतने बड़े परिवार में भगवान रहते हैं। भगवान एक दिन सोच रहे हैं, सभी रानियां कभी न कभी रूठती हैं, सबको कभी न कभी मनाना पड़ता है। ठीक है, रूठना भी ठीक है, मनाना भी ठीक है, लेकिन हमसे मत रूठना भाई। हमसे रूठ के भी कहां जाओ। अजी